मेरा जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, अतीक से लड़ना है, अतीक को हराना है, अतीक को निस्तानाबूद करना है। अतीक जैसे इंसान ने बहुत लोगों की हत्याएं की। उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू था, उसमें प्रयागराज के बहुत से मुस्लिम समाज के भी लोग थे। मैं बस ये सोचती थी कि इसके पास कोई नहीं है, बस इससे लड़ना है, जो होगा सो देख लेंगे। बस इस नियत से मैंने लड़ने का काम किया। धमकी भी आई, हत्या करने का प्रयास भी किया गया, तोड़ने का भी प्रयास किया गया, खरीदने का भी प्रयास किया गया। और मेरी 16 जनवरी को शादी हुई थी और 2 फरवरी को हमारा लोग का रिसेप्शन होने वाला था, मगर 2 तारीख को रिसेप्शन ना हो करके। जल है तो जीवन है और जल सुरक्षित है तो हमारा कल सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारते हुए आज उत्तर प्रदेश जल संरक्षण के क्षेत्र में पूरे देश में नंबर 1 बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के सभी 75 जिलों में 15,000 से अधिक अमृत सरोवरों का कायाकल्प किया जा चुका है। कल तक जो तालाब सूखे और उपेक्षित पड़े थे, आज वो पानी से लबालब हैं और गांवों की नई पहचान बन चुके हैं। इस महाअभियान ने न सिर्फ हमारी धरती माँ के जल स्तर को मजबूत किया है, बल्कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण भाई बहनों को उनके अपने ही गांव में लाखों मानव दिवस का रोजगार भी दिया है। अब ये अमृत सरोवर सिर्फ पानी के स्रोत नहीं, बल्कि ग्रामीण चेतना के जीवंत केंद्र बन चुके हैं। सरोवरों के चारों ओर बने सुंदर वॉकिंग ट्रैक, बैठने के लिए बेंच, चारों तरफ हरियाली और राष्ट्रीय पर्वों पर शान से लहराता हमारा तिरंगा गांव के गौरव को नया विस्तार दे रहा है। किसानों के खेतों के लिए भरपूर पानी, पशु पक्षियों के लिए जीवन का आधार और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य। उत्तर प्रदेश का ये प्रयास जल सशक्तिकरण की एक नई गाथा लिख रहा है। हमारी जनता परेशान थी, राजूपाल जी की हत्या हो चुकी थी और उत्तर प्रदेश की और प्रयागराज की जनता अतीक अहमद जो माफिया था, उसके जो कारनामे थे, उसने जो हत्याएं की थी, उससे कहीं ना कहीं परेशान भयभीत थी। तो उसमें हमने आवाज़ उठाई और आवाज़ यहाँ पर जब मुझे लोगों ने आगे बढ़ाया, लोगों ने कहा कि पूजा पाल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पब्लिक की आवाज़ थी, मतलब कोई ऐसे लोगों की भी आवाज़ नहीं थी, जनता की आवाज़ थी। तो हमने यहाँ पर देखा कि जनता परेशान है, वो चाह रही कि कोई एक लड़ने वाला सामने हो। राजूपाल जी थे, उन्होंने लड़ा, बलिदान हो गए, कोई बात नहीं, मगर उनके बाद उसकी पत्नी है, तो नहीं, उसकी पत्नी को लड़ना चाहिए। तो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं आगे आई, मैंने अतीक का विरोध किया और जितना हो सका मैंने किया। तो उस पे मैं कहना चाहूँगी कि जब उत्तर प्रदेश में लाखों लाख महिलाएं, पुरुष, किसान भाई सभी लोग परेशान थे और उसी के तहत जब हमने विरोध किया, हमारी राजनीति सड़क नाली खड़ंजे की नहीं थी। हमारी राजनीति, क्योंकि पब्लिक हमसे कहती थी कि अतीक से लड़ना है, अतीक को हराना है, अतीक को निस्तानाबूद करना है, और जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारा विचार है, जो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा है, पूजा पाल तुम कर सकती हो। तो जो मैं यहाँ तक आ पाई हूँ, ये जनता ने मुझे लाया है। और जो जनता की सोच ये थी कि कौन अतीक अहमद से लड़ पाएगा, हम उसको लाएंगे। तो पब्लिक ने मुझे यहाँ पे लाया। तो मैं तो पब्लिक से बनी और चुनी हूँ। तो पब्लिक ने मुझे चुना था कि हम जब जिंदा रहेंगे, हमारी जब बेटी बहन सुरक्षित रहेगा, हमारा जब भाई सुरक्षित रहेगा, हमारा जब घर द्वार जब सुरक्षित रहेगा, तब हम सड़क नाली खड़ंजा मांगेंगे। हम पूजा पाल से सिर्फ ये मांग रहे हैं कि आपको अतीक अहमद से लड़ना है और अतीक अहमद का खात्मा करना है। हम ऊर्जा ताकत और आपको ताकत में लाने का काम करेंगे। तो ये बताइए, जब अतीक से लड़ते लड़ते जब अतीक के बुरे दिन आए और अतीक का सब खात्मा होने लगा, उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके सहयोग करने का काम किया। और पार्टी ने भी, भाजपा सरकार ने भी जब देखा कि इसका आतंक खत्म नहीं हो रहा है, तब उसके बेटे की, जिसने गुनाह किया था, जिसने कानून को हाथ में लिया था, तब उसका इनकाउंटर हुआ। और जब मैं देख रही हूँ कि जिसने लहराते हुए बम चलाए, जिसने लहराते हुए पिस्टल उठा करके दनादन गोली चलाने का काम किया,
ऐसे माफियाओं के लड़के बच्चों को समाजवादी के लोग बचाना चाह रहे हैं, उसको रखना चाह रहे हैं कि ताकि अब अतीक के बाद ये भी दूसरा अतीक तैयार हो, तो ये तो नहीं चलेगा ना। 25 जनवरी 2025 को आपके पति की हत्या होती है। अतीक अहमद दौड़ाकर उन्हें 5 किलोमीटर मारते हैं, गोलियों से छलनी करते हैं, बम से छलनी करते हैं। ऐसे में आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र बहुत छोटी थी, उम्र छोटी थी, मगर मेरी ऊर्जा, जो मेरा सोच था वो बहुत बड़ा था, और शायद इसीलिए मैं यहाँ तक आ पाई। हाँ, मेरे सोच बहुत बड़े थे पूजा कि मैं पाल इनका निस्ता नाबूद करके रहूँगी। मेरे ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य था, और उस लक्ष्य को मैं समझती हूँ कि पूरा भी हुआ, और उत्तर प्रदेश की जनता और मेरी शहर पश्चिमी और प्रयागराज की जनता इस चीज़ को मानती भी। हम लोग ने अपना पूरा जीवन खपाया है इस काम पे। पूजा पाल, एक महिला होने के नाते कम उम्र में अतीक जैसे दुर्दांत के खिलाफ लड़ने का साहस कहाँ से आया? देखिए, मुझे लगता है कि जब शुरू के जीवन में जब आपके साथ बहुत बड़ा घटना हो जाती है, और आपके पास कुछ सोचने और विचार करने की कोई बात नहीं रह जाती है, और उससे भी बड़ी बात है, समाज में एक ही तरह के लोग नहीं होते, कई तरह के लोग होते हैं कि हमारा दुख तो हमारा है ही है, मगर सबका दुख एक ही है। तो उस दुख का कहीं न कहीं निवारण करना चाहिए, उस दुख का खात्मा करना चाहिए। और उस दुख के साथ, क्योंकि हमने देखा कि मैं तो परेशान थी, मेरे पति की हत्या कर दी गई, राजू पाल जी की हत्या हो गई, मगर मैंने ये देखा कि क्योंकि मेरे यहाँ भीड़ बहुत आई, और मैं इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये देखा कि अतीक जैसे इंसान ने बहुत लोगों की हत्याएँ की। उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू था, उसमें प्रयागराज के बहुत से मुस्लिम समाज के भी लोग थे, जिसकी हत्याएँ की, और हत्या करके उसको गायब कर दिया गया। बुलाया, कसम, कुरान की कसम दिलाकर बुलाया गया, और पता चला यहाँ हत्या कर दी गई। तो ऐसे बहुत से अपराध अतीक अहमद ने किए थे जिसकी कोई माफ़ी नहीं थी। और मैं जहाँ तक जान सकती हूँ कि लड़ना तो बहुत लोग चाहते थे, महिला भी लड़ना चाहती थी, पुरुष भी लड़ना चाहता था, युवा भी लड़ना चाहता था, मगर कहीं न कहीं शायद किसी न किसी प्रकार से उनको शक्ति नहीं मिल पाती थी, ताकत नहीं मिल पाती थी, या कहीं न कहीं परिवार अपना बहुत सी चीज़ों को सोचते हुए वो कहीं न कहीं ठीक से नहीं लड़ पाते थे। मगर सारी चीज़ को हमने देखते हुए कि मुझे एक समय मिला, और जहाँ पर मैंने ये एकदम सोचना ख़त्म कर दिया कि मुझे आगे जीना है, मुझे कुछ करना है। बस मैंने अपना एक लक्ष्य रखा कि मेरी जनता है, राजू पाल जी की जनता है। राजू पाल जी की जनता ने राजू पाल जी को जिताया था, और उन लोगों ने मेरे भी दुःख को कहीं न कहीं देखा है, और उनके सहयोग पाते हुए, उनको ऊर्जा देते हुए, अपने आप को सहयोग ऊर्जा देते हुए, मैंने एक लक्ष्य रखा कि जो मेरी अब जीवन बचा है, जो मेरी सांसें चल रही हैं, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ उत्तर प्रदेश की जनता जो अतीक से पीड़ित है, हमारी शहर पश्चिमी की जनता जो पीड़ित है, उससे मैं निदान दिलाने का काम करूँगी। मेरा एक संकल्प था, मेरा एक लक्ष्य था, मेरा एक सोच थी बस। उसके लक्ष्य के साथ मैंने अतीक से लड़ने का काम किया, और जो कि बहुत पैसे वाला है, बहुत माफियाँ इसके पास हैं, बहुत गुर्गे इसके पास हैं। सारी चीज़ों को मैं बस ये सोचती थी कि इसके पास कोई नहीं है, बस इससे लड़ना है, जो होगा सो देख लेंगे। बस इस नियत से मैंने लड़ने का काम किया, और वही मेरी ऊर्जा बन गई। पूजा पाल, आपको डर कभी नहीं लगा? कभी धमकी नहीं मिली? कभी पिस्टल नहीं सटाया गया? कभी AK-47 चमकाया नहीं गया? कभी गाड़ी लड़ाने की धमकी? कभी चारों तरफ माफिया, आसपास गुंडे आपको कभी परेशान करने की कोशिश नहीं हुई? कभी आपको हिलाने, कभी दहलाने की कोशिश नहीं हुई? देखिए, धमकी भी आई, हत्या करने का प्रयास भी किया गया, तोड़ने का भी प्रयास किया गया, खरीदने का भी प्रयास किया गया। और जब सारी चीज़ों को, क्योंकि देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि महिला बहुत सोच समझ करके कोई कदम उठाती है, तो ख़ास करके दुश्मनी में क्या, कैसे क्या करना है, वो चीज़ें हम लोग क्योंकि सुन रहे थे, मैं बहुत कुछ सुनती थी, तो इसलिए कहीं न कहीं जो अतीक के द्वारा जो किए गए कृत्य हैं, बहुत सी चीज़ों को सुनते हुए अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहीं न कहीं हमने अपना दिमाग रखा, अपने बड़े बुज़ुर्गों को जो हम लोगों को सलाह दिया गया वो हम लोगों ने किया। मगर एक अपनी चीज़ होती है कि सारी चीज़ें की गई, डराया गया, धमकाया गया, सारी चीज़ें, अंत में जब सारी चीज़ें मैं सफल नहीं हो पाया, तो मेरे ऊपर लूट-पाट, छिनैती, डकैती जैसे हत्याएँ भी मेरे ऊपर मुकदमे भी किए गए। अच्छा। हाँ, बिल्कुल समझौता के लिए कि ये ना पैसा ले रही है, ना डर रही है,
और भाई मेरे पास सुरक्षा है। जब मुझे पता चलता है कि मेरे साथ ऐसा कोई घटना करने वाले हैं तो मैं लिखा पढ़ी करती हूँ। मैं सीबीआई को, मैं कोर्ट कचहरी में सारे में लिखा पढ़ी करके मैं अपनी सुरक्षा को सुरक्षित रखने का काम करती हूँ, अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने का काम करती हूँ। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का मनोबल भी गिरता है, तो सारी चीज़ों को मैं संज्ञान में ला करके अपने आप को सुरक्षित रखने का काम करती हूँ, अधिकारियों से मिलने का काम करती थी। और अंत में जब मैं जब मैं नहीं टूटी, नहीं बिकी, तो मुझे अतीक ने इतने मुकदमे लगाए गए कि पूछिए मत। लूटपाट, छिनैती, डकैती जैसे हम जैसी महिलाओं के ऊपर लगाए गए। तो बस छिनैती का? हाँ, छिनैती का भी नहीं छोड़ा गया। जो डकैती भी कर डाली? डकैती भी मेरे ऊपर मुकदमे लगा दिए गए। अच्छा। जी जी। तो बस मैं यही कह सकती हूँ कि जितना मेरे बस में था, जितना मैं कर सकती थी अपने प्रयागराज की जनता के लिए, अपने शहर पश्चिमी की जनता के लिए, मेरा एक लक्ष्य था कि मैं माफियाओं से छुटकारा दिलाऊं। क्योंकि मैंने मंच पे 2 तारीख को, मेरी 16 जनवरी को शादी हुई थी और 2 फरवरी को हमारा लोग का रिसेप्शन होने वाला था। मगर 2 तारीख को रिसेप्शन ना हो करके मेरे विधायक जी के मृत्यु के बाद कचहरी में 2 तारीख को बहुत बड़ी विशाल जनसभा थी। तो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ थी एक 9 दिन के सुहागिन महिला होने के नाते। तो मैंने उस दिन कहा था कि मैं अपने घर की डेहरी डाकी हूँ और सर पे कफन बांध करके निकली हूँ। इस कफन को चाहे आप सम्मान से बना देना और या तो जीवित रहूँगी तो आप सर की पगड़ी बना देना, और मर जाऊँगी तो मेरे शरीर में इस कफन को ओढ़ा देना। तो मैंने इस बात को किया था और कहा था। और जो वहाँ की पब्लिक थी, जो हमारी शहर पश्चिमी और तमाम जगह के लोग उस समय आए हुए थे, तो उन लोगों ने मेरी बात सुनी और मेरी लाज रखी कि मैंने जो बात रखी थी, जो बात कही थी, वो मन से, दिल से रखी थी और उनको समझ आई। और उस दिन से मुझे जनता समझ रही है और मेरे विचारों को समझ रही है और जनता ने मेरा बहुत सपोर्ट किया।